हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आयुष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि इन्फोसिस में अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ट्रेनिंग प्रोसेस से होकर गुजरना होता है एंड देन आफ्टर आपको एक एम्प्लॉय का दर्जा मिलता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेनिंग के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। और क्योंकि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए इन्फोसिस अपने एम्प्लॉयज़ को वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रही है। तो इस वीडियो में इस बात पर भी फोकस करेंगे कि वर्चुअल ट्रेनिंग के भी क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। वैसे मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि प्रोसेसेस दोनों में सेम होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि वहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेटर प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आप लोगों को क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हैं। जैसे मैसूर अगर आप जाके ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ पे आप कॉलेज की तरह लाइफ जीते हैं और वहाँ पे आपको कॉलेज में जैसे टीचर पढ़ाते हैं वैसे वहाँ पर भी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। और अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे होते हो तो यहाँ पर आपको सेम एजुकेटर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं, बट जो आपका सिलेबस होता है वो सेम होता है। तो इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ाते हैं और क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं पास करने के। और क्योंकि मैंने खुद भी वर्चुअल ट्रेनिंग किया है, सो मुझे लगता है मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा ये सारे प्रोसेसेस को। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको डेफिनेटली ये जो भी वर्चुअल ट्रेनिंग चल रहा है इसे आप क्वालिफाई कर लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मैंने खुद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया है इस वर्चुअल ट्रेनिंग को। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इन्फोसिस में जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो यूजुअली 4 से 6 मंथ के बीच वेरी करता है। मीन्स अगर आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो आप मिनिमम 4 मंथ और मैक्सिमम 6 मंथ तक ट्रेनिंग करोगे। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाएगा। तो यहाँ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। वो उन लोगों ने 3 पार्ट्स में ट्रेनिंग को डिवाइड करके रखा हुआ है। पहला है जेनरिक ट्रेनिंग, दूसरा है स्ट्रीम ट्रेनिंग और तीसरा है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। तो एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग जेनरिक ट्रेनिंग के बारे में। सो इस फेज में आपको 3 असेसमेंट्स होते हैं और पहला होता है FA1 और FA का मतलब होता है फोकस एरिया। तो फोकस एरिया 1 में आप लोग को पढ़ना होता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, उप्स कॉन्सेप्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर। और इसके जो एग्जाम होंगे आपको उसमें हैंड्स ऑन होंगे, वो 3 आवर्स के होंगे और ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो 90 मिनट्स के होंगे। एंड FA2 में आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS की पढ़ाई करनी होगी और उसमें जो हैंड्स ऑन होंगे वो 2 आवर्स के होंगे और ऑब्जेक्टिव 90 मिनट्स के होंगे। और ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स निगेटिव मार्किंग होते हैं। और FA3 में आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से ट्रेन किया जाएगा जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिक से रिलेटेड होंगे। और अगर पासिंग क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपको हर FA में 65% लाने होंगे। और अगर आप 65% से कम लाते हैं तो आपको और भी 2 चांस दिए जाएंगे ताकि आप उसमें 65% ला सकें। और अगर आप इसे क्लियर कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट फेज में ले जाया जाएगा जो कि होता है स्ट्रीम ट्रेनिंग। और अब हम जानेंगे स्ट्रीम ट्रेनिंग के बारे में। स्ट्रीम ट्रेनिंग में 4 FAs होंगे। स्ट्रीम ट्रेनिंग में आपको 4 असेसमेंट देने होंगे, FA1, FA2, FA3 और FA4। और जो FA4 होगा वो प्रोजेक्ट पे बेस्ड होगा। और ये जो स्ट्रीम ट्रेनिंग है इसमें आपको एक स्ट्रीम प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप उस स्ट्रीम से ट्रेन हो। तो बेसिकली स्ट्रीम ट्रेनिंग में आपके पास 18 कोर्सेज होते हैं और इन्हीं 18 फील्ड्स में से किसी एक पर आपको एलोकेट किया जाता है और ये एलोकेशन टोटली रैंडम होते हैं। और ये जो 18 फील्ड्स हैं इनमें से कुछ के मैं नाम आपको बताता हूँ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, जावा, SAP, IMS, ओरेकल, बिग डेटा, मेन फ्रेम एटसेट्रा। पिछले ट्रेनिंग की तरह इस ट्रेनिंग में भी आपको हर असेसमेंट में हैंड्स ऑन और ऑब्जेक्टिव होंगे। और हैंड्स ऑन जो होंगे वो 3 आवर्स के होंगे और जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो 90 मिनट्स के होंगे। और अब बात करते हैं स्ट्रीम ट्रेनिंग में जो पासिंग क्राइटेरिया होती है वो कैसे होती है। इसमें जो है आपको मिनिमम 50% इंडिविजुअल FA में लाने होते हैं, बट जो ओवरऑल जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 65% होना चाहिए। और एग्रीगेट में अगर आप 65% लाने में फेल होते हो तो आपको फिर 2 चांस दिए जाएंगे आपको इस चीज़ को फिर से अटेम्प्ट करने के लिए। तो मैं आपको एक बार और बता दूं कि इन दोनों में जो भी हैंड्स ऑन होंगे वो तो ठीक है, बट जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो दिखने में आपको ईजी लगेंगे लेकिन वो होंगे बहुत हार्ड, क्योंकि वो होंगे निगेटिव मार्क। और जो थर्ड फेज ऑफ ट्रेनिंग है वो है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। इसमें आप सीखोगे कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस एटिक्वेट और इसके भी असेसमेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे
कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या होता है। तो बेसिकली ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट एलोकेट कर दिया जाता है और आपके घर पर लैपटॉप और वेलकम किट भेज दिया जाता है। और जो मुझे मिला था, मैंने उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। तो ये दोनों आने के बाद आपको प्रोजेक्ट मिलता है और आपको जो इन्फोसिस के ऑल ओवर इंडिया में 10 डीसीज हैं या बोल सकते हैं कैंपसेज हैं, उनमें से एक एलोकेट हो जाते हैं। अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आपको अभी वर्क फ्रॉम होम ही शुरू करना होगा, बट जैसे ही वर्क फ्रॉम होम खत्म होगा आपको उस जगह पे जाना होगा जिस जगह पे आपको एलोकेट किया जा रहा है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने ट्रेनिंग के समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेनिंग पास कर लो। मेरे हिसाब से जो मैंने किया था मैं वो आपको बता रहा हूँ कि पहले तो आप ये ट्राई करो कि जो भी आपको एजुकेटर बताए उसी दिन जो भी सेल्फ स्टडी करते हो आप उस दिन करके ही खत्म करो। अगर उसे आगे के लिए ले जाओगे तो वो आपके लिए बर्डन बन जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज डोंट वेस्ट योर सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे को पूरा यूटिलाइज करो क्योंकि इसी समय पे ही आप वो सेल्फ स्टडी एग्जैक्टली कर सकते हो। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपके पास और कोई डाउट है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए या आप इंस्टेंट उसका रिप्लाई चाहते हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सो थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन विथ अ नेक्स्ट वीडियो।